नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए राज्य सरकार के समन्वय से रेलवे काम कर रहा है। रेलवे ने इसके लिए 800 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत किए हैं। इसके लिए उज्जैन से सटे 5 स्टेशन यात्री सुविधा के लिए बेहतर विकसित किए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये बात पश्चिम रेलवे जीएम महाप्रबंधक विवेक गुप्ता ने पत्रकारों के साथ चर्चा करने के दौरान कही। वे बुधवार को रतलाम मंडल के रतलाम चित्तौड़ सेक्शन के वार्षिक निरीक्षण के बाद शाम 6 बजे रतलाम स्टेशन पहुंचे। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के लिए उज्जैन नागदा व उज्जैन भोपाल की ओर नई खेड़ी से पिघलेश्वर फतेहाबाद और चिंतामण गणेश की ओर यार्ड ब्रिज तथा बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। 1 से 1.5 साल में ये काम पूरे कर लिए जाएंगे। 50% टेंडर पूरे कर लिए गए हैं। एक पहाड़ टेंडरिंग के काम फाइनल हो जाएंगे। बड़ौदा के बाद रतलाम में मेमो का शेड जीएम ने बताया कि सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए रतलाम में मेमो का शेड तैयार हो रहा है। बड़ौदा के बाद दूसरा शेड है। सिंहस्थ के पहले इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। इंडियन कोच फैक्ट्री में रैक तैयार हो रहे हैं। इनका शेड में प्रॉपर मेंटेनेंस की सुविधा रहेगी। जीएम ने कहा कि रतलाम चित्तौड़ डबलिंग के काम में ट्रैक का फाउंडेशन पूरा हो गया। ओएचई वर्क लगभग कंप्लीट है। याद के काम हो चुके हैं और बैलास्ट की सप्लाई हो चुकी है। 2-3 पुलों के काम बचे हैं। सीआरएस निरीक्षण कराकर मार्च 2026 तक ये काम पूरा हो जाएगा। इधर पत्रकारों से चर्चा के बाद जीएम गुप्ता कार में सवार होने बाहर आए तो उनके स्वागत में तथा सीनियर डीसीएम के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। नजारा देख जीएम रतलाम मंडल रेल संघर्ष समिति के यतेंद्र भारद्वाज, मनीष शर्मा सहित कार्यकर्ता से स्वयं मिलने जा पहुंचे। यतेंद्र ने उनसे कहा कि वाणिज्य विभाग द्वारा जन प्रतिनिधियों की लगातार अवहेलना की जा रही है। उनके फोन तक नहीं उठाए जा रहे। समिति सदस्यों ने जीएम को ज्ञापन सौंपा। इस पर जीएम ने मामले को संज्ञान लेने के लिए आश्वस्त किया। नरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। परिचय भी हो जाए थोड़ा सा। देखिए, आज रतलाम मंडल पर चित्तौड़गढ़ से हमारा ये वार्षिक एक सेफ्टी इंस्पेक्शन हुआ है। इसके तहत आज चित्तौड़गढ़ से रतलाम पर पूरे खंड का निरीक्षण किया। जैसे आपको मालूम है, गेट बंद कर। बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये। आवाज़ दोहरीकरण का कार्य करता है। रतलाम से पीछे ले लो। इसका टारगेट अगर मार्च 26 तक पूरा करने का है। कुछ ब्लॉक सेक्शन बचे हुए हैं, उनके सब में काम चल रहा है। इस दोहरीकरण के साथ महत्वपूर्ण इस सेक्शन में चलने का पूरा इसमें चित्तौड़ स्टेशन में नीमच स्टेशन और फाइनली भी अभी रतलाम सेफ्टी इंस्पेक्शन में ब्रिज इंस्पेक्शन, कर्व इंस्पेक्शन, लेवल क्रॉसिंग, इसके अलावा जो हमारे LHS नए बन रहे हैं जिसके लिए क्रॉसिंग का लिमिट किया जा रहा है उसका इंस्पेक्शन है। माइनर ब्रिज का इंस्पेक्शन, क्वालिटी का इंस्पेक्शन है। सुबह 9 बजे शुरू किया था, आपको मालूम है उतरे 6:30 बजे। पूरा 8-9 घंटे उन्होंने यहाँ के काम चल रहे हैं। सेफ्टी में गाड़ी की ब्रेकफास्ट की व्यवस्था ठीक है। जैसे आपको मालूम है विंटर सीजन आने वाला है। विंटर सीजन होता है रेलवे के लिए सेफ्टी की दृष्टि से, इसीलिए निरीक्षण इस समय किए जा रहे हैं। मुख्यतः आप किस चीज़ से ज़्यादा संतुष्ट रहे हो? क्या खामी रही आपको रतलाम रेल बनने में? इसकी हिस्ट्री देखें तो ये पहले आपको पता होगा, ये मीटर गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया है 2007 में नीमच से ग्राम में। और क्योंकि पुराना सेक्शन है, 18-20 साल पुराना सेक्शन, उसके साथ ही अभी इसमें दोहरीकरण किया जा रहा है। दोहरीकरण में जो नया पूरा ट्रैक नई बनाया जा रहा है और ये पुराना सेक्शन था, इसलिए ही इसको इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है। देखा उसमें हम लोगों ने गाड़ी को पूरी स्पीड में रख दिया और उतर के कई जगह देखा। तो मैं संतुष्ट हूँ कि जो ट्रैक की कंडीशन है, बैलास्ट की कंडीशन है, स्लीपर कंडीशन, रेल की कंडीशन अच्छी थी। स्पीड ट्रैक भी किया, उसकी काफ़ी अच्छा है। कोहरे को लेके, ठंड में कोहरे को लेके जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके लिए क्या कुछ निर्देश दिए हैं कि क्या कवच सब में यूज हो रहा है? हर साल रेलवे एहतियात देते हैं। जैसे आपके पास फॉग सेफ डिवाइस होती है और हर लोकोमोटिव में ड्राइवर को सिग्नल के जो आगे वाला कैमरा सिग्नल उसके बाद में पहले सिग्नल आता है। ये सिग्नल आता है, वो कोहरे की वजह से सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसकी लोकेशन में वो अनाउंस करता है कि ये सिग्नल आने वाला है, आप सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए और उसको उस सिग्नल का पालन कीजिए। तो बाकी भी कोहरे के समय जब विजिबिलिटी कम होती है तो गाड़ियों को कम स्पीड पर गाड़ी चलाने का निर्देश दिया गया था। क्वालिटी इफेक्ट होती है, लेकिन हमारे लिए सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस समय को ध्यान में रखते हुए सारी विंटर प्रिकॉशंस ऑलरेडी इन प्लेस हैं। पूरा फॉर्चुनेटली हमारे इस मंडल
ऑर्डर में नहीं आया, पर कल भी परसों भी कभी भी आ सकता है। हम लोग उसके लिए तैयार हैं, सतर्क हैं। सिंहस्थ आने वाला है, उसमें क्या तैयारी है? सिंहस्थ आने वाला है, आगे उसमें क्या रेलवे क्या तैयारी कर रहा है? सिंहस्थ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक आयोजन जी, हुआ। हम सबके पास इसमें बैठे हैं। हम सब बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इसमें उज्जैन में इस बार थोड़ा डिफरेंट प्लानिंग किया जा रहा है। खाली उज्जैन को नहीं देखा, उज्जैन से 2 स्टेशन नालंदा की तरफ और 2 स्टेशन भोपाल की तरफ। मैं आपको बताऊँ तो नायकखेड़ी से लेकर कुंडलेश्वर 4 स्टेशन, उसके बाद हम फतेहाबाद की तरफ चिंतावन गणेश 2 स्टेशन। इन 5 स्टेशन पे यार्ड को इम्प्रूव कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, फुटओवर ब्रिज बना रहे हैं, बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। कुल मिला के करीब 800 करोड़ के वर्क हम वहाँ पे स्वीकृत कर चुके हैं, जो अगले 1 से 1.5 साल में पूरे तक कर ली जाएंगे। इसके साथ में ही रतलाम, बक्सी, देवास और भोपाल में भी हम प्लानिंग कर रहे हैं क्राउड को हैंडल करने के लिए। रेलवे के टेंडर में बताऊँ पूरा हम लोग काफ़ी क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और जैसे सिंहस्थ का जो कार्य होना है, जो मेला आने वाला है, तो 2028 में आना है। हमारे लगभग सारे टेंडर इस महीने में फाइनल हो जाएंगे। 50% टेंडर ऑलरेडी फाइनल हो गए। अभी वर्किंग सीजन है, अगले 6 महीने में मुझे उम्मीद है हम लोग काफ़ी गति से काम इंदौर दाहोद नई रेल लाइन का काम कितने प्रतिशत पूरा हो गया है? बताया जा रहा है कि मार्च में ट्रेन प्रारंभ कर दी जाएंगी बिहार तक इंदौर से। क्या ये सही बात है? बिल्कुल ठीक बात है, आपको जानकारी बिल्कुल सही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैन साहब, सिंहस्थ उज्जैन में लगता है और प्रयागराज में कुंभ होता है। चूँकि एक ट्रेन है 14115, ये ट्रेन इंदौर से प्रयागराज जाती है। रतलाम रेल मंडल के कई जिले ऐसे हैं जो उज्जैन से उनको बैठना पड़ता है, तो वो क्यों ना वो गाड़ी रतलाम रेल मंडल में से रतलाम जिला हुआ मंदसौर, नीमच, चित्तौड़, तो उसको रतलाम तक कर दिया जाएगा, जो उज्जैन से निकल ही रही है 14115। यही गाड़ी पूरी क्या है कि एक कुंभ से एक दूसरे कुंभ को जोड़ती है। कुंभ से कुंभ को जोड़ने की अलग बात है, लेकिन हाँ दोनों महानगरी हैं। जी जी, आपने सजेशन दिया है, उसको विचार करें। 14115। बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से सारे अफरा तफरी मच गई थी। प्लस अभी पिछला जो सिंहस्थ हुआ था उज्जैन में क्राउड मैनेजमेंट की नहीं होने से दुर्घटना हो गई थी। इसको लेकर कितनी सतर्कता और कितने उपाय हैं? उज्जैन एक बार हम लोग फॉर्चुनेटली स्टेट गवर्नमेंट से अभी 2-2.5 साल का समय बचा हुआ है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्लोज कोऑर्डिनेशन है। हमारे DRM साहब भी रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं और कलेक्टर बिल्कुल, ये तो सही है, कोऑर्डिनेशन रहता है। माननीय मुख्यमंत्री इस बार बहुत ज़्यादा उसमें खुद अपने लेवल पर मीटिंग करते हैं और हम लोगों ने होल्डिंग एरिया तैयार किए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने हमें लैंड अपनी तरफ से देने का आश्वासन दिया है और मैंने बताया 800 करोड़ रुपए की परियोजना हमने रेलवे की तरफ से भी स्वीकृत की है। इसी काम को देखते हुए 2.5 साल का समय है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार उसके बाद किसी अवस्था नहीं होगी। लेकिन आपको ये बताऊँ, हमारे महाकाल की नगरी उज्जैन में अपनी कुछ जगह की कमी है, हमको सबको मालूम है। महाकाल का दर्शन करना अपने आप में उस समय उतने लोगों के लिए शायद संभव ना हो, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो पर्याप्त प्रबंध कर रही है। जहाँ तक रेलवे की जवाबदारी है, रेलवे 4 क्वेश्चन पूछ ले जा सकती है, उसका हम डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट से अप्रूव उनकी पूरी सुविधाओं का ध्यान हम अपने रेलवे स्टेशन पर रखेंगे, उनको डिस्पर्सल के लिए, उनके आवागमन के लिए, सुरक्षित आने के लिए और सुरक्षित वापस भेजने। राजस्थान गुजरात साहब कई सीएस यात्री रतलाम आते हैं, रतलाम उज्जैन जाते हैं, रतलाम उज्जैन के बीच सीएस के दौरान कुछ विशेष करने चले जाएंगे। बिल्कुल, आपको शायद मालूम होगा कि यहाँ मेमू का शेड एक स्पेशल तैयार किया है। अभी तक पूरे वेस्टर्न रेलवे में सिर्फ एक मेमू का शेड है जो बड़ोदरा में है। रतलाम को उसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए नया मेमू का शेड नया बनाया जा रहा है और उस मेमू का शेड को सिग्नल शुरू कर लिया जाएगा और हमारी प्लानिंग है कि उन मेमू ट्रेन को यहाँ हम मेंटेन करेंगे और यहाँ से वो सेवाएं शुरू हो पाएंगी। सर मेरा ये है कि आप चित्तौड़ से रतलाम तक आए हैं, यहाँ पे रतलाम से नीमच के बीच दोहरीकरण चल रहा है, इसकी समय सीमा मार्च 2025 में खत्म हो सकता है। अब ये कब तक पूरा हो गया? मार्च अभी जो काम बचा हुआ मैंने पूरा देखा, लगभग फॉर्मेशन पूरी रेडी हो गई। काफ़ी जगह ट्रैक भी ले चुका है, OHC के खंभे लग चुके हैं, यार्ड के काम हो चुके हैं, बैलास की सप्लाई हो चुकी है, कुछ 2-3 पुलों पे काम बचा हुआ है। जो मुझे उम्मीद है वर्किंग सीजन शुरू हो गया है, जनवरी के महीने तक पुलों का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक एक करते तो 3 ब्लॉक सेक्शन बचे हैं, 1 ब्लॉक सेक्शन फरवरी में, 2 ब्लॉक सेक्शन मार्च में। हम लोग CRS का निरीक्षण कराकर मार्च तक उस पूरी परियोजना को पूरे कर सकते हैं। सिमना ब्रिज पे जो स्लैब डली थी बता रहे हैं वो गलत डल गई थी, ठेकेदार ने उसको वापस कर रहे हैं।
गारमेंट्स का मैंने निरीक्षण किया। शिमला में बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है और आपको मालूम मीटर रेट और उसमें यदि अपने कार्य के दौरान किसी भी तरह की कोई कमी बनाई जाती है, EPC कॉन्ट्रैक्ट में पूरी जवाबदारी कॉन्ट्रैक्ट की रहती है, डिज़ाइन से लेकर लगाने की। तो उन्होंने काम किया, कुछ कमी पाई, अच्छा है, सबके मसले दिया। अभी लेकिन सारी स्लैब बढ़ चुकी है, अभी डेस्क का कास्टिंग चल रहा है और वो कंप्लीट जी साहब, ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म जो लगातार ICF जो हमारा इंटीग्रेटेड फैक्ट्री है वहाँ पर और सिंगनस के लिए कुंभ के लिए हमने बहुत सारे नए यहाँ से भेजे। सिंगनस के लिए आप चिंता करें, सिंगनस 14115 तीन बार कलेक्ट करने का प्रयोग करने का शुरू करने की बात करी। वेस्टर्न रेलवे में पूछो नहीं, पूछो बात पूरी हो जाए तब। अरे कलेक्शन के लिए हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, हम एग्रीगेटर से बात कर रहे हैं और एग्रीगेटर के सहयोग से ये परियोजना आगे बढ़ सकती है। चर्चा कर रहे हैं सर GM साहब, थैंक यू सर। पूछो